नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनवी न्यूज़ गोरखपुर। अभी हम लोग एक दौरे पे मौजूद हैं। जी हां, सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग दौरे पे निकले हुए हैं और आज जाते जाते हमें सफ़र में मिले विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज निषादी। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में जनता उनको कैसे समर्थन दे रही है। आपको बता दूं कि मनोज निषाद का राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले एक समाज सेवी की भूमिका में भी नजर आए थे वे। उसके बाद राजनीति स्टार्ट की। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस चुनाव के लिए 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में जनता की मदद के लिए कैसे तैयार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज़ में आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, बताएं। मैं आपसे, क्योंकि आप हम लोगों को ये सफ़र में मिले हैं, आप क्षेत्र में निकले हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, मैं सवाल करना चाहती हूँ राजनीतिक करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ अनुभवों को शेयर करें। एक समाज सेवी जब राजनीति में आता है तो जनता कैसे समर्थन देती है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार निषाद है और मैं 2009 में रानीसा से एमए कर लिया था। उसके बाद हम लोग समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे थे। कार्य करते करते जब हम लोग नेताओं के घर गए समाज को लेकर के और अन्य मामलों को लेकर के कि कहीं कहीं लोग परेशान, इनका मदद किया जाए, और हम लोग नेताओं के घर गए, कोर्ट कचहरी गए, थानों पे गए, लेकिन कोई मामला निकलता नहीं था, मामला कोई हल नहीं होता था। लेकिन अब जब समय आ गया युवा कि नहीं है ये कि हम लोग ही नेता बना जाए, समाज का काम किया जाए, हर समाज का काम किया जाए, इस नाते से यह कदम उठाया गया। 2017 से हम लोग लगे थे, लेकिन 17 में टिकट न मिलने के कारण 18 में मुझे बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक गोरखपुर बनाया गया। और ये 2019 में उपचुनाव गोरखपुर जब हुआ, ये लोकसभा उपचुनाव में, तो जब सीट मिली इनको प्रवीण निषाद जी को, तो हम लोग सभी लोग मिलकर इनको चुनाव हम लोग जिताए, ये सांसद बने। उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारे घर आए, बोले कि आप निषाद पार्टी में आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको चुनाव ही लड़ना है तो मेरे ही पार्टी से चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, 10 दिन मुझे टाइम दीजिए, अपने लोगों से पहले मैं बात कर लूँ, उसके बाद जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। तो अपने लोगों के साथ मैंने एक मीटिंग बुलाई, बैठक हुआ, बैठक होने के बाद एक निर्णय लिया गया। तो लोग कहें कि नहीं ठीक है, आपके संबंधित भी लोग हैं, कहीं के रिश्ते में भी आते हैं और ये निषाद पार्टी ठीक भी है और आप जुड़ जाएंगे तो उनको भी बल मिलेगा। तो हम लोग 2018 में निषाद पार्टी से जुड़ गए और 2022 तक 26 जनवरी या 30 जनवरी तक में हम इनके साथ रहे और ये लास्ट तक कहते रहे कि मैं आपको टिकट दूंगा। पूरे प्रदेश में हम इनके कार्यक्रम में आते जाते रहे। हमारी दोनों तीनों जो निजी गाड़ियां हैं, इनकी सेवा हमें हमेशा रहती थी और पार्टी के लोग चलते भी थे और पूरे पार्टी के लोग जानते भी हैं कि मनोज निषाद किस तरह से काम करते रहे, कितना पैसा खर्च किए और कितना मेहनत किए। लेकिन लास्ट के टाइम में ये अपने लालच में आकर के मुझे टिकट नहीं दिए, किसी अन्य आदमी को टिकट दे दिए। फिर उसके बाद मैंने अपने एक बैठक बुलाई। हमारे समाज के सहजनवा विधानसभा में 20 प्रधान हैं, 38-39 बीडीसी हैं, जिला पंचायत भी हैं, सभी लोग आए, बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए और आप बहुत मेहनत की है सहजनवा विधानसभा में, आपको चुनाव लड़ना होगा और चुनाव ये मान के हम लोग लड़ेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, चुनाव लड़ा जाएगा। फिर उसके अगले दिन माननीय मुकेश सहनी जी मुझे फ़ोन किए बिहार से, उन्होंने कहा कि आप मेरी पार्टी से जुड़ जाइए और जो है कि चुनाव लड़िए। हमने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर अगले दिन बैठक हुई, बैठक होने के बाद फिर बातचीत उनसे हुआ जब, तो ये हुआ कि चलिए ठीक है चलते हैं लखनऊ। लखनऊ मुझे बुलाया गया, वहाँ पे मैंने सदस्यता लिया और वहीं में मुझे तुरंत प्रत्याशी बना दिया गया और प्रत्याशी बन के मैं क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ, जनसंपर्क भी कर रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। लोग रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मैं डोर बाय डोर, खेत खलिहान तक मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। सबके को वहाँ आना जाना, सुख दुख में तो हमेशा आते जाते रहे हैं, ये तो हमारी पुरानी आदत है, मैं सबके वहाँ आता जाता हूँ और तब से मैं अभी क्षेत्र में बना ही हूँ और हमारे सभी मित्र लोग भी साथ चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग चल भी रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा की टीम अलग चल रही है, हमारे और भी लोग और कार्यों से अलग अलग चल रहे हैं, तो इसी तरह से हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद निषाद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आपको एक मौका दिया, आप उनके साथ 2022-26 जनवरी तक जुड़े रहे। फिर मुकेश सहनी का फ़ोन आता है और अब आप विकासशील इंसान पार्टी में मौजूद हैं, प्रत्याशी हैं सहजनवा से विधायक पद के लिए। जनता, आपने कहा कि मैं समाज सेवी हूं और जनता के जो मुद्दे हैं उसने मुझे मजबूर किया कि मैं नेता बनूं और राजनीति में आकर के सत्ता में आऊं और जनता की और अच्छे से मदद कर पाऊं। तो आखिर जनता के वो कौन से मुद्दे रहे सर जिसने आपको मजबूर कर दिया सत्ता में आने को? पहले तो ये एक मुद्दा था हमारे समाज का आरक्षण का जी। तो हम लोग जुड़े मात्र आरक्षण के लिए कि चलिए समाज का मामला है। हमारे समाज में अभी बहुत गरीब शोषित लोग हैं
और शोषित जब आप घर जाएंगे निषाद समाज के तो आपको पता चलेगा कि इनको आरक्षण की सख्त ज़रूरत है जी। तो हम लोग कहें कि चलिए ठीक है, निषाद पार्टी में जुड़ करके अपने समाज का मदद किया जाए। और ये डॉक्टर संजय निषाद जी आरक्षण के नाम पर अपने समाज को बचाते रहे और आप देख भी रही हैं कि किस तरह से बचा रहे हैं, किस तरह को बरगला रहे हैं और अपने समाज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और खिलवाड़ के साथ साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी कर रहे हैं। और जब मुझे लगा कि ये क्या नाम है डॉक्टर संजय निषाद जी समाज के मुद्दों से भटक रहे हैं तो हमने कहा कि अब इनका साथ देना ठीक नहीं है, हट जाना ही बेहतर है। तो हम लोग वहाँ से हट गए। हटने के बाद हम लोग फिर विकासशील इंसान पार्टी के साथ हम लोग जुड़ गए और इनका जो विचार है बहुत अच्छा है, अच्छे आदमी हैं और ये चल भी रहे हैं। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 160 या 65 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं लोगों को। और हम लोग अपनी ताकत 2022 में दिखा रहे हैं, 24 में और ताकत दिखाएंगे जी। मुकेश सहनी की रैली हुई थी, उसमें भी काफ़ी हुजूम चला उनके पीछे। बिहार से जब एक नेता आता है उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति नापने की, आखिर मुकेश सहनी और की विकासशील इंसान पार्टी कहाँ पर मौजूद है, उसमें भी भीड़ नज़र आती है। आपने कहा एक अच्छे इंसान है, अच्छे काम के लिए आगे आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या जनता उनको एक्सेप्ट करेगी अगर बिहार से कोई इंसान आता है तो? एक्चुअल में वो बिहार से उत्तर प्रदेश में आते नहीं। अगर डॉक्टर संजय निषाद सही मायने में काम करते, निषाद समाज के साथ अगर सही से काम करते, उनका काम होता, उनको सही रास्ता मिलता तो शायद मुकेश सहनी जी को बिहार से उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब ये समाज के साथ धोखा किए तो निषादों को ये लगा कि अब कोई विकल्प नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो निषाद समाज के लोग हैं वहाँ पर जा करके आग्रह किया कि माननीय मुकेश जी आप हमारे वहाँ आइए और नेतृत्व करिए और हम लोग आपके सेवा में रहेंगे, जहाँ तक मदद हो पाएगा हम लोग मदद करेंगे। चूँकि एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हम लोगों को बेचा जा रहा है कि हम लोग कहीं रास्ता नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग का नाम अंधकार के रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, आप आएंगे तो एक रास्ता मिलेगा। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं उत्तर प्रदेश में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो निषाद समाज गर्त में चला जाएगा। और इसी नाते मुकेश सहनी जी निर्णय लिए और चले आए उत्तर प्रदेश में और 160-65 विधानसभाओं पर अपने लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं। जनता समर्थन देगी? बिल्कुल दे रही है जनता समर्थन भरपूर दे रही है। और वो क्या नाम है हर समाज के लोग समर्थन दे रही है जी। क्योंकि सहजनवा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और आप जैसा बता भी रहे हैं कि वो क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि क्योंकि अभी शीतल पांडे जी हैं, मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि इस बार उनका टिकट भी काट दिया गया है, प्रदीप शुक्ला को मिल गया है टिकट। तो वजह मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में शीतल जी के क्यों जनता उनके कार्यकाल को क्यों जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाई और भाजपा ने क्यों टिकट काट दिया सर? शीतल पांडे अपने आप में बहुत अच्छे आदमी हैं और उनको लोग झूठ में ही बदनाम करते हैं। वो काम भी करते थे, सबके सुख दुख में पहुँचते भी थे और उनकी उम्र और अवस्था के नाते शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया और अगले आदमी को दिया। और अगले आदमी ऐसे आदमी को दिया गया जो न जनता इनको जानती है न ये जनता को जानते हैं। स्थानीय तो है नहीं, स्थानीय बहुत सारे नेता थे, किसी को भी टिकट दिया जा सकता था स्थानीय लोगों को। लेकिन ये गोरखपुर में जो है गलत राजनीति हो रही है, बाहरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को न दे करके बाहरियों को बुलाने का क्या मतलब है? वो जनता के सुख दुख के बारे में क्या जानेंगे, यहाँ की परेशानी क्या जानेंगे, यहाँ पे क्या जरूरत उनको क्या पता है अभी। तो वो भारतीय जनता पार्टी गलत कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब तो जनता के हाथ में, जनता के बीच में मैं चल भी रहा हूँ। जनता यही कह रही है कि जितने भी विधायक हुए आज तक इस तरह का नेता कोई नहीं मिला और जमीनी स्तर पर तो कोई मिलबे नहीं किया। और आप लोग बाबू 5 सालों से हमारे घर आते जाते हैं, सुख दुख जब से सुनते हैं तो आप लोग तुरंत पहुँचते हैं, कोई बात बनती बिगड़ती है आप मदद भी करते हैं और हम लोग तो आप ही को सपोर्ट करेंगे। भाजपा के आपने कहा प्रदीप जी को वो बाहर के प्रत्याशी हैं तो उनका कुछ स्थिति ठीक नहीं लग रही है जनता के बीच। तो बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की भी। यशपाल रावत जी इस बार प्रत्याशी हैं, उनके लिए स्थिति क्या नजर आ रही है, जनता क्या कह रही है? और आप अब जब इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जनता के बीच में मौजूद हैं, जैसा कि आपकी एक समाज सेवी की जो भूमिका रही है उस रूप में भी आपको इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, तो क्या लगता है स्थिति क्या बनेगी? जैसे रही बात यशपाल रावत जी की, तो समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से उनके पिताजी भी समाजवादी पार्टी में थे और क्या नाम है, एक बार निर्दल विधायक भी थे। उसके बाद कई बार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनकर आए, उसके बाद उनको सफलता नहीं मिली। क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है और ऐसे नेता की ज़रूरत है जो आदमी के सुख दुख में पहुँचे और हर काम करे, आदमी को समझे और उनकी कोई भी बात हो तत्काल सुनवाई हो। और ऐसे आदमी और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, जनता ये खोज रही है, ऐसे नेता को खोज रही है। और यशपाल रावत जी का तो 20 सालों का राजनीति है, 25 सालों का राजनीति है।
अगर वो अच्छे मायने में काम करते तो जरूर दूसरा बार विधायक होते। और 40 सालों के बीच में दोबारा आज तक सजना विधानसभा में कोई विधायक नहीं हुआ। और ये ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ये लोग कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं है। विधायक हुए, भग गए, मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, जनता झांसी में आ जाती है और झांसी में लेकर के अपना वोट लेते हैं, विधायक होते हैं, फिर भग जाते हैं। तो यही है सजना विधानसभा की स्थिति। आपने कहा कि कभी किसी ने लगातार विधायकी पद के लिए नामांकन नहीं भरा और कभी लगातार 2 बार जीत किसी प्रत्याशी की नहीं हुई। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में करीबन 3,60,000 वोटर्स मौजूद है, सभी जातियां मौजूद हैं, हर पार्टी को मौका दिया है सहजनवा ने। तो इस बार क्योंकि इस क्षेत्र में इस बार आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, विकासशील इंसान पार्टी भी मौजूद है, भाजपा भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी भी मौजूद है, तो अन्य पार्टियां भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बदलाव की बात की जाती है, जनता जब कहती है कि मैं बदलाव करूंगी, तो सर वो बदलाव किन मुद्दे पे होते हैं? और जब 5 साल के कार्यकाल में किसी को जनता ने चांस दिया तो फिर वो कौन से मुद्दे थे जो उस 5 साल में नहीं पूरे हो पाए, जिसकी वजह से जनता बदलाव चाहती है? सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहले मुद्दा, सारे नेता यही कहते आ रहे हैं कि मैं आमी नदी को साफ कराऊंगा। जैसे मैं जीतूंगा तो पहला मुद्दा हमारा यही होगा कि सबसे पहले आमी नदी को मैं साफ कराऊंगा। दूसरा, जो गीडा में ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला रही हैं। यहाँ की आम जनमानस से पता कर लीजिए किस हालत में ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम नदियाँ जो हैं प्रदूषित होती जा रही हैं। लेकिन जब ये विधायक हो जाते हैं, इनको जब पीछे से कुछ मिलना जब चालू हो जाता है, तो कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद फिर पूछता नहीं है। उनको अपने लाभ से मतलब होता है, जनता का किसी को परवाह नहीं है। सब लोग अपना अपना एक मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन मुद्दे पर कोई भी नेता, कोई विधायक, कोई भी सांसद मुद्दे पे काम नहीं किया। और स्थिति आपके सामने है, देख लीजिए गीडा की क्या हाल है, नदी के क्या हाल है, और बिजली, सड़क देख लीजिए क्या हाल है। और रही बात ये क्या बोलते हैं कि जो समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी इतनी चरम पे बढ़ गई, देखिए तार नीचे जो इतनी क्या नाम बढ़ गई है कि सबकी हालत खराब हो गई है। मनोज जी, आपने कहा कि सब प्रत्याशी बनते हैं, जीतते हैं और फिर उसके बाद क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। अगर आप विधायक पद पे स्थापित होते हैं, अगर आप विधायक बनते हैं, तो आप कौन से मुद्दों का पे जाएंगे जनता के और उनकी समस्याओं को हल करेंगे? वो कौन से मुद्दे होंगे सर? मैं कई चैनलों पे मैं कह चुका हूँ कि पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का होगा। जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक वो शिक्षित नहीं होगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा, अपनी आवाज़ उठाएगा नहीं, गलत सही का फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो पहला मुद्दा हमारा शिक्षा दीक्षा का है। दूसरा हमारा स्वास्थ्य सुविधा का है। तीसरा रोजगार का है। चौथा, ये जो मान लीजिए जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो प्रदूषण फैला रही हैं और आम जनजीवन व्यस्त ये खराब कर रहे हैं, तो चौथा मुद्दा ये हमारा होगा। मुद्दा तो जितने भी विधायक आज तक बने, मुद्दा पे मुद्दा बनाते गए और इतना काम हो गया है कि देखिएगा हम लोग सही तरीके से हम लोग क्या नाम है काम करेंगे। सहजनवा विधानसभा की जनता जान चुकी है कि जितने भी विधायक बने कोई मतलब नहीं है, इस बार मनोज निषाद को चुनाव जिताना है। तो ये थे हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के सहजनवा प्रत्याशी, विधायक पद के लिए प्रत्याशी हैं मनोज निषाद, जिनका कहना है कि रोजगार और महंगाई का जो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, इतने ज़्यादा काम है इस सहजनवा क्षेत्र में कि अगर ये विधायक पद के लिए आते हैं और प्रत्याशी के तौर पर अगर ये जीतते हैं, जनता उनको अगर प्यार देती है, तो बहुत सारे काम हैं जिनका मुकाबला इनको करना है। मैं हूँ यशस्वी, आप बने रहिए NB न्यूज़ के साथ।